हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम पढ़ेंगे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस बाय मिल्टन फ्रीडमैन। हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपनी थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन का नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस में भी वही बताया गया है जो बाकी थ्योरीज में बताया गया है कि हमारी इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ करी गई है वो है परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजम्पशन। मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया है कि जो हमारी परमानेंट इनकम है वो इफ़ेक्ट करेगी हमारी परमानेंट कंजम्पशन को। इन अदर वर्ड्स, हमारी परमानेंट कंजम्पशन या जो हमारी कंजम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इनकम पे ही डिपेंड करती है। अभी परमानेंट इनकम क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कंजम्पशन है इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम वाई पी, स्मॉल के वाई पी, सी इज इक्वल्स टू स्मॉल के वाई पी, स्मॉल के इज सम प्रोपोर्शन। तो जो हमारे वाई पी है, हमारी परमानेंट इनकम, हम कैसे पता करते हैं? हमारी जो भी एवरेज एक्सपेक्टेड इनकम है, एवरेज मतलब उनका मीन, हम अपनी 30 साल में 40 साल में क्या इनकम अर्न करेंगे उसका जब हम मीन निकाल देते हैं तो वो हमारी परमानेंट इनकम बन जाती है। अब लॉन्ग रन में जो हमारी ह्यूमन वेल्थ और नॉन ह्यूमन वेल्थ है वो सब परमानेंट इनकम में इंक्लूड होती है। अब ह्यूमन वेल्थ कैसे? ह्यूमन वेल्थ फॉर एग्जांपल, आप कहीं जॉब करते हैं, आपको पता है कि आपको इतनी सैलरी मिलती है और अगर आपको हर साल 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि आपकी 10 साल बाद क्या सैलरी होगी, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हो गई आपकी ह्यूमन वेल्थ। और नॉन ह्यूमन वेल्थ क्या हुई? मेरी, अगर आपने कहीं पे सेव कर रखा है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड्स में या कोई एफडी ले रखी है, तो आपको पता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी और आपको इतने परसेंट के हिसाब से, XYZ% के हिसाब से आपको इतना टोटल अमाउंट 15 साल बाद मिल जाएगा। तो वो हो गई आपकी नॉन ह्यूमन वेल्थ। तो ये भी आपकी परमानेंट इनकम में इंक्लूड होती है। तो हमने क्या देखा कि परमानेंट इनकम में हम अपनी इनकम का मीन निकालते हैं, वो इनकम जो हमें पता है कि हमें मिलेगी ही मिलेगी, आप उसके लिए श्योर है, आपको पता है कि आपको इतनी सैलरी मिलती है तो आपको इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग इतनी सैलरी मिलेगी, आपको पता है कि आपकी एफडी इतने साल में मैच्योर होनी है तो आपका इतना तो अमाउंट आपके हाथ में आएगा। तो वो हो गई आपकी परमानेंट इनकम। अब मिल्टन फ्रीडमैन ने हमारी इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, परमानेंट एंड ट्रांजिटरी। अब परमानेंट इनकम क्या होती है? वो इनकम जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हम फोरकास्ट कर सकते हैं, अब जो कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई, हम जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया कि आपके 10 साल बाद आपकी अगर एफडी मैच्योर होगी तो आपको कितना मिलेगा, आपकी जो सैलरी है, आप 2 साल 3 साल 5 साल बाद आप कोई एग्ज़ाम देंगे और आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, तो ये आप सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारी इनकम में ये चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, जो भी। अब ट्रांजिटरी इनकम क्या होती है? वो इनकम जो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, हम उसको फोरकास्ट भी नहीं कर सकते, हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। ये वो इनकम होती है जो अचानक से होती है, आपको पता नहीं होता कि होगी या नहीं होगी। और एक चीज़ और, कि हम जब भी परमानेंट इनकम की बात करते हैं, परमानेंट वर्ड की जब भी बात करेंगे तो वो हम लॉन्ग रन में बात करेंगे, और जो ट्रांजिटरी वर्ड है वो हमेशा शॉर्ट रन में यूज़ किया जाएगा। कैसे? अब इनकम अब बता दिया हमने कि दो तरीके की है, परमानेंट और ट्रांजिटरी। परमानेंट हमेशा लॉन्ग रन में होगी और ट्रांजिटरी इनकम क्या हुई? भाई, आपने कहीं लॉटरी डाल रखी है, और आपकी लॉटरी लग जाती है, आपको कल तक नहीं पता था लेकिन आज आपको पता चला कि आपकी लॉटरी लग गई और आपके पास, और आपके पास मतलब इनकम आ गई कुछ, तो ये होगी ट्रांजिटरी इनकम। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में अचानक से कुछ, मतलब कोई कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, उनको प्रॉफिट हो गया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम अपनी एम्प्लॉयज़ में डिवाइड कर देंगे, तो वो हो गया स्पेशल बोनस या कुछ कैपिटल गेन। भाई, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है और आपने जो जो शेयर लिया हुआ है उसके रेट्स एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं, डबल ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो सब आपको कैपिटल गेन में आता है। वो, और ये सब हम बात करेंगे शॉर्ट रन की, ये परमानेंट नहीं है, ये शॉर्ट रन में ट्रांजिटरी इनकम में आता है। अब जैसे हमारे पास इनकम हो जाती है, मतलब परमानेंट भी होती है, ट्रांजिटरी इनकम भी होती है, इस तरीके से हमारे पास लॉसेस भी हो जाते हैं। फिर हमें नहीं पता कि अचानक से हम क्या हो जाए, कुछ हम बीमार पड़ जाए, या फिर जैसे कोविड आ गया था, तो ये ट्रांजिटरी लॉसेस होते हैं, जब लोगों की जॉब चली गई या लोगों को निकाल दिया गया या लोगों के बिजनेस बिल्कुल ठप हो गए, तो इस तरह से कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं। लॉसेस की कैटेगरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। अब लेकिन जो बस ये है कि इनकम और लॉसेस में थोड़ा उल्टा हिसाब चलता है। परमानेंट इनकम वो इनकम है जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट लॉस वो लॉस है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे अचानक से अनएम्प्लॉयड हो जाना, आपकी जॉब चले जाना, ये आपका परमानेंट लॉस है कि आपकी जॉब चली गई, ये आपका मतलब परमानेंट आपको इफेक्ट करेगा। और ट्रांजिटरी लॉस क्या हुआ? थेफ्ट, फायर,
सिकनेस, अनपेड लीव्स, जो इस तरीके से जो शॉर्ट रन में या फिर जो अचानक से हो जाए, वो हो गई ट्रांजिटरी लॉसेस। मतलब लेकिन आप इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि हाँ शायद कि भी कोविड चल रहा है तो शायद मुझे भी कोविड हो जाए, आप कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। अब फ्रीडमैन ने क्या कहा है कि लॉन्ग रन में हमारी परमानेंट इनकम क्या है, वो सम होती है, परमानेंट इनकम इज द सम ऑफ परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम एंड ट्रांजिटरी लॉसेस। यहाँ पे ट्रांजिटरी आएगा, ट्रांजिटरी लिखा हुआ है, ट्रांजिटरी इनकम एंड ट्रांजिटरी लॉसेस। अब फ्रीडमैन ने बोला कि लॉन्ग रन में ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी लॉसेस आपस में जब हम इनको इनका सम करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। कैसे, मतलब ये इक्वल टू ये होगा, ट्रांजिटरी इनकम इज इक्वल टू ट्रांजिटरी लॉसेस लॉन्ग रन में। मतलब जितनी हमें शॉर्ट रन में अगर इनकम होती है, कभी लॉटरी लगती है कुछ होती है, तो वो हमारे लॉसेस होके वो उस चीज़ को कवर भी कर लेता है। उनका जो मतलब वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, और जो हमारी परमानेंट इनकम है वो हमारी परमानेंट इनकम के ही बराबर रहती है जो हमने कैलकुलेट करी थी। नाउ देन फ्रीडमैन अज्यूम्स that the consumption is planned on the basis of permanent income only। भाई अब हमारी ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी लॉसेस तो जीरो हो गया, नेट इफेक्ट उसका जीरो हो गया, तो हमारी कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, हमारी परमानेंट इनकम पे डिपेंड करेगी। और उनका रिलेशनशिप किस तरह से बताया गया है, सी इज इक्वल्स टू स्मॉल के वाई पी, कुछ प्रपोर्शन है। अगर आपको याद होगा कि कुजनेट ने भी कुछ इस तरह का ही हमें इक्वेशन दी थी। इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग रन में हमारा जो कंजम्पशन और इनकम है वो प्रपोर्शनल है आपस में, ठीक है, और स्टेबल है। अभी और आगे बढ़ेंगे, आप क्लियर हो जाएगा। एंड नथिंग इज बेस्ड ऑन ट्रांजिटरी इनकम, ट्रांजिटरी इनकम पे कुछ भी बेस्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इनकम पे बेस्ड है, क्या, हमारी कंजम्पशन। अब इसमें कंजम्पशन, एक मेजर्ड कंजम्पशन करके एक वर्ड इसने बताया। अब मेजर्ड कंजम्पशन क्या होता है, सी एम इज इक्वल्स टू सी पी प्लस सी टी। मेजर्ड इनकम दो मेजर्ड कंजम्पशन दो कंजम्पशन का सम है, परमानेंट कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन। आगे बढ़ते हैं। जैसे मेजर्ड कंजम्पशन बताया, ऐसे ही जो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मेजर्ड इनकम। वाई एम इज इक्वल्स टू वाई पी प्लस वाई टी। वाई पी क्या हुआ, परमानेंट इनकम, वाई टी ट्रांजिटरी इनकम, और वाई एम हमारी मेजर्ड इनकम। अब जो वाई एम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम शॉर्ट रन के लिए यूज़ करते हैं, वाई पी हम यूज़ करते हैं लॉन्ग रन के लिए, और वाई टी भी शॉर्ट रन के लिए टेम्परेरी, क्योंकि जो हमारी ट्रांजिटरी इनकम है वो टेम्परेरी होती है, उसमें कुछ भी परमानेंट नहीं होता, आज है कल नहीं है। अब इसमें क्या है कि हमारी मेजर इनकम जो है वो परमानेंट इनकम से कब बड़ी होगी, ये थोड़ा समझ, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा कि जो हमारी मेजर इनकम है वो परमानेंट इनकम से कब बड़ी होगी, जब हमारा वाई टी कुछ पॉजिटिव में होगा, कुछ ना कुछ परमानेंट इनकम में हम प्लस कर देंगे, तभी तो हमारी वाई एम की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब हमारा वाई एम बड़ा है वाई पी से, तो उससे हम कह सकते हैं कि वाई टी कुछ ना कुछ पॉजिटिव में है, ज़ीरो में है, मतलब ज़ीरो से बड़ा है, सॉरी। तो हमारी जो शॉर्ट रन इनकम है वो लॉन्ग रन इनकम से बड़ी हुई, क्यों, क्योंकि जो वाई है वो हमारा शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, और वाई आर क्या है, और जो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वाई पी। तो हम कह सकते हैं कि अगर वाई एम हमारा बड़ा है वाई पी से, मतलब हमारी शॉर्ट रन की इनकम बड़ी है लॉन्ग रन की इनकम से, हमें प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट रन में। ऐसे ही अगर वाई एम छोटा है वाई पी से, तो वाई एम छोटा कब होगा वाई पी से, जब कुछ ना कुछ उसमें डिडक्ट होगा, कुछ ना कुछ हम माइनस कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारी ट्रांजिटरी, जब हमें लॉसेज हुए, तो हमें वाई पी में से कुछ ना कुछ डिडक्ट करना पड़ा, और हमारा वाई एम छोटा हो गया वाई पी से। तो जब वाई टी नेगेटिव में है, हमें कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, तब हमारा वाई एम छोटा होगा वाई पी से, हमारी लॉन्ग रन इनकम बड़ी हो जाएगी शॉर्ट रन इनकम से, क्योंकि हमें लॉसेज हुए शॉर्ट रन में। और जब एकदम इक्वल होंगे, ट्रांजिटरी इनकम जीरो होगी, इक्वल होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। आगे देखते हैं। Permanent income hypothesis argues that consumption function relates permanent consumption to permanent income. It concludes that a longer consumption-income relationship is proportional. Changes in permanent income give rise to proportional changes in permanent consumption. वही चीज़ बोली गई है कि जो हमारी कंजम्पशन है वो हमारी परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है। अगर हमारी परमानेंट इनकम इंक्रीज होगी, तभी हमारी कंजम्पशन या परमानेंट कंजम्पशन इंक्रीज होगी, प्रोपोर्शनली होगी। प्रोपोर्शनली मतलब स्मॉल सी से वही स्मॉल के, स्मॉल सी, एम पी सी, या कुछ भी बोल सकते हैं, उससे हमारी परमानेंट कंजम्पशन इंक्रीज होगी, अगर हमारी परमानेंट इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो। यहाँ पे जो एक ग्राफ दिया है उसको देख लेते हैं। ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का ग्राफ है। इसमें क्या बताया गया है कि ये जो हमारी लाइन है ये है परमानेंट कंजम्पशन, ये है हमारी परमानेंट कंजम्पशन, और ये क्या है हमारे ऊपर जो लाइन जा रही है,
ये है परमानेंट इनकम। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, एक ही लाइन में जा रहा है, इनका स्लोप सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। चेंज कहाँ पे है, ये वाले में। अब ये क्या है, ये हमारी मेजर इनकम है जो ऊपर नीचे जा रही है, कभी हमें लॉस हो रहा है, कभी हमें फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे जब हम अपनी परमानेंट इनकम से नीचे जाएंगे तो ये तो हो गया हमें लॉस, और जब हम यहाँ ऊपर जा रहे हैं तो ये हो रहा है हमें प्रॉफिट। अब इसने बोला है कि जो लॉन्ग रन में हमारे जो ये परमानेंट जो हमारी ट्रांजिटरी इनकम है और जो हमारी ट्रांजिटरी लॉसेस है ये आपस में इक्वल हो जाते हैं और हमारी परमानेंट इनकम सेम रहती है। और एक चीज़ और कि जो हमारी परमानेंट कंजम्पशन है इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता हमारी मेजर इनकम का। मेजर इनकम अप एंड डाउन कर रही है लेकिन उसका हमारा कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जो हमारी कंजम्पशन है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इनकम जो ये वाली लाइन जा रही है वाई पी की, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही है ओवर द टाइम। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नो कोरिलेशन। अब ये चीज़ सिर्फ आपको थोड़ी समझने वाली नहीं, याद करने वाली है कि एक में हमारे कि इसमें अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन परमानेंट कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन। सी पी और सी टी में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर हमारा परमानेंट कंजम्पशन चेंज हो रही है तो उससे हमारी ट्रांजिटरी कंजम्पशन चेंज हो गया था, ज़रूरी नहीं है। या अगर हमारी ट्रांजिटरी कंजम्पशन चेंज होती है तो उससे हमारी परमानेंट कंजम्पशन चेंज होगी, नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है। परमानेंट और ट्रांजिटरी कंजम्पशन में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो कोरिलेशन। ऐसे ही हमारी ट्रांजिटरी इनकम और परमानेंट इनकम में कोई रिलेशनशिप नहीं है। परमानेंट इनकम हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं और ट्रांजिटरी इनकम अप या डाउन होती रहती है, लॉस हुआ कभी प्रॉफिट हुआ, इस तरीके से। इन दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे ही ट्रांजिटरी कंजम्पशन और ट्रांजिटरी इनकम में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब अगर हमारी ट्रांजिटरी इनकम चेंज हो रही है तो उससे हमारी ट्रांजिटरी कंजम्पशन चेंज हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांजिट तो इन दोनों इसमें भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप किस सिर्फ और सिर्फ किस में है, रिलेशनशिप है हमारा इसमें परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजम्पशन में, वाई पी एंड वाई सी में। बाकी इन तीनों में कुछ भी नहीं है। आपको ये याद कैसे करना है कि भाई एक बार तो सी सी इक्वल हो गया, सी सी सेम रहा और जो उनका नीचे का पी ओ टी वो चेंज हो गया। एक बार वाई वाई सेम रहा और एक बार सी वाई हुआ और नीचे का सेम रहा, टी और टी रहा। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा अपना ट्रिक बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि किस में रिलेशनशिप है और किस में नहीं। तो जो आपको मेन जो याद रखना है कि रिलेशनशिप और सिर्फ इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं ए पी सी इन पी आई एच। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देखते हैं। अब इसमें अगर हमारे पास हमें पता चला कि हमारी ट्रांजिटरी इनकम पॉजिटिव में हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है तो इससे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमारी मेजर इनकम बढ़ी है परमानेंट इनकम से। और इससे हम ए पी सी कैसे निकालेंगे, ए पी सी आप कैसे निकालते हो, ए पी सी हमारे पास होता है सी बाय वाई, ऐसे निकालते हैं। तो इस वाई में हम अलग अलग चीज़ें करके देखेंगे। पहले हम कर देंगे वाई एम, हमने इसमें लिखा सी अपॉन वाई एम और इसमें लिखा सी अपॉन वाई पी। अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे जगह भी छोड़ी है कि सी अपॉन वाई एम और सी अपॉन वाई पी। अगर हम कहें कि हमारा वाई एम बड़ा है वाई पी से, वाई एम बड़ा है वाई पी से, तो क्या हो जाएगा, जब ये डिनोमिनेटर में टर्म जाएगी तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। समझ में आया, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो गया इस डिनोमिनेटर से, हमारा ये कांस्टेंट है, हमारी ये कांस्टेंट है। तो जब ये ऊपर की वैल्यू सेम है और जो डिनोमिनेटर है उसमें यहाँ पे वाई एम हमारा बड़ा है वाई पी छोटा है, तो ओवरऑल रेशियो इसकी तो कम कम हो जाएगी क्योंकि डिवीजन में ज़्यादा हो जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे 5 है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो हमें इससे पता चला कि जो हमारा ए पी सी है ये कौन सा ए पी सी हुआ, शॉर्ट रन का, और ये कौन सा ए पी सी हुआ, लॉन्ग रन का। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी मेजर इनकम बड़ी है परमानेंट इनकम से तो हमारा शॉर्ट रन ए पी सी छोटा है लॉन्ग रन ए पी सी से। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। और इस तरीके से अगर हमारा वाई टी नेगेटिव में है, अगर हमारी ट्रांजेक्शन इनकम कुछ नेगेटिव में है, हमारी वाई एम की वैल्यू कम है वाई पी से, तो हम कह सकते हैं हमारा शॉर्ट रन ए पी सी ज़्यादा हुआ लॉन्ग रन ए पी सी से। ये आपने एक चीज़ इससे इम्प्लाई कर दी है। नेक्स्ट,
अब फ्रीडमैन कहते हैं कि जो हमारा एपीसी है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ परमानेंट इनकम टू करंट इनकम, परमानेंट इनकम अपॉन करंट इनकम, इस पे हमारा एपीसी डिपेंड करता है, ऐसा फ्रीडमैन कहते हैं। अब एपीसी की वैल्यू अगर तो हमारा वाईटी जो है बड़ा होगा, वाईटी बड़ा होगा मतलब अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हमारे एपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। और अगर हमारा वाईटी छोटा होगा वाईपी से, तो यहाँ पे अगर 2/3 है और कुछ और वैल्यू लीजिए कि 3/2, तो अब इसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी होगी किसकी छोटी होगी। तो यही इसने बोला है कि अगर हमारा वाई पी अपॉन वाई टी, तो अगर हमारा वाई टी बड़ा है तो हमारा एपीसी फॉल करेगा, और अगर हमारा वाई टी छोटा है तो हमारा एपीसी राइज करेगा। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे लो इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप में। आपने यही सब पॉइंट्स बाकी थ्योरीज में भी पढ़े, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो आप जाके देख लीजिए, उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। अब इसने मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या बोला है कि जो लो इनकम ग्रुप है, अब लो इनकम ग्रुप है उनकी इनकम लो है, उनकी ट्रांजिटरी इनकम भी लो होगी। क्यों? क्योंकि वो कम लॉटरीज डालेंगे, वो कम इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके ट्रांजिटरी इनकम होने के चांसेस भी कम है, तो इसलिए उनकी ट्रांजिटरी इनकम कम होगी। अब हमने क्या पढ़ा, वाई पी अपॉन वाई टी। अब अगर उनकी ट्रांजिटरी इनकम कम होगी, उनकी वाई टी की वैल्यू कम होगी, तो उनका एपीसी हाई होगा, क्योंकि एपीसी डिपेंड करता है वाई पी बाय वाई टी अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ, फ्रीडमैन बोल रहा है। और जो हाई इनकम ग्रुप है, अब हाई इनकम ग्रुप में जो उनका वाई टी होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी ज़्यादा लॉटरी लगेगी, उन्होंने ज़्यादा जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, वो ज़्यादा रिस्क टेकिंग होंगे, तो उनके प्रॉफिट होने की भी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए उनका वाई टी भी पॉजिटिव होगा। और उनका क्योंकि ये ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो उनका एपीसी जो होगा लो होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। तब इससे हम क्या कह सकते हैं कि हाई इनकम ग्रुप पीपल विल कंटेन सम विद हाई वाई टी, तो उनका हाई वाई टी होने की वजह से उनका एपीसी लो होगा देन द एवरेज। Similarly, low income group will contain some people with low YT, so they have high APC than average. तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि when we go from poor to rich, poor का क्या था हाई और rich का क्या था low, तो when we go from poor to rich APC fall। समझ में आई आपको? जैसे ही हमारे पास जो लो इनकम ग्रुप था उनका तो हाई एपीसी था, और जैसे हमारे पास हाई इनकम ग्रुप आया उनका लो एपीसी हुआ। तो जैसे ही हम लो से पुअर से हाई इनकम ग्रुप, हम पुअर से रिच की तरफ जाते हैं, हमारे एपीसी की वैल्यू कम हो जाती है, गिर जाती है हमारे एपीसी की वैल्यू, यही इसने बोली है। तो एज आवर इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करेगी हमारा एपीसी फॉल करेगा। अगर आपको याद होगा तो कीन्स के भी कुछ सेम रिजल्ट थे कि शॉर्ट रन में जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है एपीसी टेंड्स टू डिक्लाइन, सेम चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अगर आप इन थ्योरीज को डिटेल में अच्छे से डीप में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन सबके रिजल्ट सेम हैं, बस बताने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग टर्म्स यूज़ करी गई है, सबकी मंजिल एक है, बस रास्ते अलग अलग है, तो सबने एक ही चीज़ बोली है घुमा फिरा के। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि एज इनकम इंक्रीजेज एपीसी टेंड्स टू फॉल, या एपीसी फॉल करेगा। आगे देखते हैं। ऑन द अदर द रैंडम फ्लक्चुएशंस टेंड टू इवन आउट। अब जो मिल्टन फ्रीडमैन ने बात बोली थी कि हमारी वाई टी और जो लॉसेस होते हैं ट्रांजिटरी लॉसेस, वो शॉर्ट रन में या नहीं, वो लॉन्ग रन में हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपस में जो उनका इफेक्ट होता है वो जीरो हो जाता है, जो उनका नेट इफेक्ट है जीरो हो जाता है, और हमारी लॉन्ग रन में इनकम परमानेंट इनकम के बराबर ही रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो रैंडम फ्लक्चुएशंस है, जो अप्स एंड डाउन्स जो चल रहे हैं ऐसे ऐसे जो मेजर इनकम में चल रहे थे, वो लॉसेस और हमारी इनकम वो आपस में इक्वल हो जाती है और इवन आउट हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। सो so that any increase in the income in the long run reflects a permanent increase in the average income। तो अगर हमारी कोई भी परमानेंट इंक्रीज होता है तभी हम उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं अपनी परमानेंट इनकम में, हमारी एवरेज इनकम में। हेंस इन द लॉन्ग रन टाइम सीरीज डेटा वी आर लाइकली टू ऑब्जर्व ए कांस्टेंट एपीसी। तो ये अब लॉन्ग रन में हमारी इनकम कांस्टेंट रहेगी, मीन जो है हमारा जो एवरेज हमने निकाला है वो हम कांस्टेंट निकालेंगे, मतलब वो स्टेबल रहेगा,
वो मेजर इनकम की तरह अप एंड डाउन नहीं जा रहा, उसकी लाइन एकदम स्ट्रेट थी, आपने देखा होगा जो पिछले ग्राफ में। तो क्योंकि हमारी परमानेंट जो इनकम का ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो उसी के प्रोपोर्शन हमारा सीपी चलेगा, हमारी परमानेंट कंजम्पशन चलेगी, और वो भी कांस्टेंट चलेगी। उसकी भी एक स्टेबल लाइन थी, सीधी लाइन थी, मतलब स्टेबल एमपीसी था, एपीसी था। तो हमारे लॉन्ग रन में एक स्टेबल एपीसी मिलता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है कि शॉर्ट रन में हमारे पास नॉन प्रोपोर्शनल एपीसी, नॉन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन रिलेशनशिप होता है। हमारा एपीसी फॉल करता है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है और एपीसी बड़ा होता है एमपीसी से। और लॉन्ग रन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है और कांस्टेंट एपीसी होता है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यही दो जो रिजल्ट्स है ये बाकी थ्योरीज के भी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अब इसमें ये बात बोली गई है कि अगर हमारा वाई टी इंक्रीज होता है, हमारी ट्रांजिटरी इनकम इंक्रीज होती है, तो उससे हमारी कंजम्पशन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, कंजम्पशन पे हम कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो अब जब हमारा एम पी सी उससे ज़ीरो हो जाता है, एम पी सी जो वाई टी है, मतलब एम पी सी ऑफ वाई टी इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब जैसे ही हमारी कोई लॉटरी लगती है या हमें कोई स्पेशल बोनस मिलता है, उससे हमारी कंजम्पशन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है, हमारी मार्जिनल कंजम्पशन ज़ीरो रहती है। अब ये जो आपने एक पॉइंट पढ़ा कि एपीसी ग्रेटर होता है एमपीसी से, वो यही का, क्योंकि एमपीसी जो शॉर्ट रन में होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारा ट्रांजिटरी इनकम का कोई भी इफेक्ट हमारी कंजम्पशन पे नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि इसमें एमपीसी ज़ीरो होता है तो सारी इनकम क्या हुई भाई, जो भी हमारी लॉटरी लगी उसमें से हम कंज्यूम तो कुछ भी नहीं करें, हमारी मार्जिनल कंजम्पशन तो ज़ीरो है, तो हम उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो आप इससे एक पॉइंट और निकाल सकते हैं कि हमारी इसमें एमपीएस जो होता है वो 1 हो जाता है, क्योंकि हम अपनी सारी की सारी ट्रांजिटरी इनकम को हम सेव कर देते हैं। शॉर्ट रन में हमारे पास नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, लॉन्ग रन में प्रोपोर्शनल होता है। लॉन्ग रन का जो इसने कंजम्पशन फंक्शन बताया है वो कुछ इस तरीके से बताया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे एम पी सी की वैल्यू क्या हुई, 0.88, और कुजनेट ने क्या बताई थी, 0.89। तो मोर और लेस सेम ही वैल्यू है। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स फ्रीडमैन के भी और कुजनेट के भी सेम है, क्योंकि इसने 0.88 बताई है वैल्यू, उसने 0.89 बताई थी। तो ये हो गई है हमारी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की थ्योरी। अगर आपको फिर भी कुछ पॉइंट में अगर आपको परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।